हंसा थे सो चल बसे, अब कागा बने दीवान। जा ब्राह्मण घर आपने, हम किसके यजमान। तो प्यारे श्रोताओं, प्राचीन समय की बात, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करने के विचार से एक सघन वन में पहुंच गया। वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो वहां उस पेड़ पर एक जंगल के राजा शेर का मंत्री हंस रहता था। जैसे उसने देखा कि ये ब्राह्मण को शेर आकर मार देगा तो उसने उसको बचाने की युक्ति बनाई और पेड़ से ये आवाज लगाने लगा कि हे वनराज, हे सिंह, बाहर आइए, आपका पुरोहित आया है। शेर बाहर आया तो देखा कि एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। हंस ने कहा कि आपके पुरोहित हैं, आपके पिताजी, आपके पूर्वज इनका बड़ा सम्मान करते थे। सिंह उसको आदर के साथ अपनी गुफा में ले गया और कहा कि पुरोहित जी, यहाँ मेरे द्वारा अनेक राजाओं राजकुमारों का वध करके बहुत सारा सोना जमा किया हुआ है, आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहो ले जाओ। ब्राह्मण अपनी इच्छा के अनुसार धन ले गया और अपने यजमान शेर से कह के गया कि हे यजमान, एक बार आप हमारे घर भी अवश्य पधारें, और चला गया। कुछ दिनों के बाद शेर जब ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी ने उस शेर को देखकर कहा कि आपका एक कैसा यजमान है, इसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, ये नहाए हुए कितने दिन हो गए इसे। शेर ने उन बातों को सुन लिया और उसका मन अत्यंत दुखी हुआ और वह वापस अपने वन में आ गया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को फिर से पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने सोचा क्यों ना अपने यजमान के पास चला जाए। तो वो फिर से वहीं पहुंच गया उसी वन में। तो अब वहां एक कौवा बैठा हुआ था। हंस मर चुका था, अब कौवा शेर का मंत्री था। उसने चिल्लाना शुरू किया कि हे महाराज, बाहर आइए, आपका शिकार तैयार है, जल्दी बाहर आइए। शेर बाहर आया तो देखा ब्राह्मण। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, हंसा थे सो चल बसे, अब कागा बने दीवान। जा ब्राह्मण घर आपने, हम किसके यजमान। हे ब्राह्मण, इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं, क्योंकि पहले मेरा मंत्री, मेरा दीवान हंस था, बड़ा ही ज्ञानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके कहने पर मैंने तुम्हारा बड़ा सम्मान किया, लेकिन तुम्हारे घर पर मेरा जो अपमान हुआ उसका दर्द आज तक मेरे हृदय में है। अब मेरा मंत्री कौवा है, यह मुझसे कुछ भी करवा सकता है। इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूं, यहां से चले जाओ। शेर कभी किसी के पुरोहित नहीं होते, शेरों का कोई पुरोहित नहीं होता, हम किसी के यजमान नहीं है। तो ब्राह्मण अपना मुंह लेकर वापस आ गया।